मैंने अभी रिसेंटली ही लाइव सेशन लिया था फॉर सीयूईटी पीजी एस्पिरेंट्स टू सी वेयर दे आर, और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी पोज करे थे और उनकी बातों से मुझे ये समझ में आया, यानी आपकी बातों से ही ये समझ में आया कि अभी प्रेपरेशन काफी स्कैटर्ड है। तो इस वीडियो में मैं इसी चीज से डील करने वाली हूँ कि ये जो स्कैटर वाली सिचुएशन है, जो कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है, इससे अब नेक्स्ट जो भी हमारे पास टाइम बचा है 14-15 दिन का, 15 दिन भी नहीं है, उसमें कैसे हम डील करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, और मेंट टू फॉलो बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो अगर हम 11th मार्च से देखते हैं टू 15th ऑफ मार्च, तो ये जो टाइम पीरियड है, अगर मैं आपकी जगह होती मैं क्या करती, मैं इस टाइम पे देती मॉक्स। इस टाइम पे मैं सुबह शाम दोनों टाइम आई वुड डिवाइड माई डे इन सच अ मैनर कि मैं सुबह मॉक दे रही हूँ, फिर पूरा दिन उसको बैठ के शाम तक एनालाइज कर रही हूँ कि उसमें मेरी क्या गलती आ रही है, क्या लैकिंग है, उस पर वर्क अपॉन कर रही हूँ। मैंने टॉपिक्स पहले तो सब्जेक्ट्स फिगर आउट किए, फिर सब्जेक्ट्स के सब टॉपिक्स फिगर आउट किए कि वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां पे मुझे प्रॉब्लम आ रही है, जहां पे मुझे काम करना है, उन पे वर्क अपॉन किया। तो इससे मेरे थोड़ी प्रेपरेशन स्ट्रीमलाइन हो जाएगी इन द सेंस दैट आई हैव क्लैरिटी कि मुझे एक्चुअली में कौन से एरिया पे काम करना है। सुबह भी मैं मॉक दूंगी, शाम को भी मैं मॉक दूंगी, और फिर रात में भी मैं अपना वो रिवीजन करूंगी। अब मॉक में हमको एक्टिव रिवीजन करना है। वो कैसे करना है कि जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन गलत हो रहा है वो, तो उसको वहीं की वहीं या फिर आप नोट डाउन कर लो। मॉक खत्म होने के बाद उसको जाके देखो, गूगल पे भी सर्च करो, अपना स्टडी मटेरियल में भी देखो कि कहाँ गलती हुई, क्यों हुई। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, ऐसे एरियाज बन रहे हैं जहां पे हर मॉक में रेपिटेटिव मिस्टेक्स हो रही हैं, उन देन दे आर दोस प्रॉब्लम एरियाज, उस पे काम करने की जरूरत है। और इसके लिए आई टोल्ड यू इन द येस्टरडे सेशन ऑल्सो कि हम लोग ऑलरेडी सेक्शनल टेस्ट सीरीज ला चुके हैं। काफी स्टूडेंट्स बात कर रहे थे उसकी। तो अभी आपकी सेक्शनल टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है ऑन डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स। आपकी इंग्लिश भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगा, स्टैटिक जीके भी है, कंप्यूटर्स भी है, मैथ्स भी है। तो इंडिविजुअल एरियाज पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज जो ऑलरेडी फुल लेंथ टेस्ट है वो भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आई होप आप अब तक इस सिचुएशन में पहुंच चुके हो कि आप ये तैयारी कर रहे हो, टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो और देख रहे हो कि कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको काम करने की जरूरत है। मॉक से ये सब क्लैरिटी आने के बाद एक बार सारा जो भी हमारा सिलेबस है 16 से 20 तक, वो हम रिवाइज करेंगे, अच्छे से कंटिन्यूअसली रिवाइज करेंगे। और फिर दोबारा से हम मॉक देंगे। मॉक दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, देखो कि ये जो रिवीजन आपने किया, इस रिवीजन के बेसिस पे आपका अब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रहे हैं या बेटर तरीके से प्रैक्टिस हो रहे हैं, स्कोर बेटर हो रहा है या नहीं। और अगर उसमें फिर डिफिकल्टी है, देन गेट बैक टू रिवीजन। तो ये कांस्टेंट साइकिल है कि मॉक दो, सेक्शनल टेस्ट दो, रिवाइज करो, मॉक दो, सेक्शनल टेस्ट दो, रिवाइज करो। ये कंटिन्यूअस साइकिल है और ये आपको नेक्स्ट 14 डेज के लिए चलानी है। आप कैसे भी चलाओ उसको, सुबह शाम करके पढ़ो, डिवाइड योर डे। आई नो एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बहुत बोरिंग भी हो जाता है, ड्राई भी हो जाता है, डीमोटिवेटिंग भी फील होता है कि सेम चीज हम बार बार कर रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि अरे यार, ये सब्जेक्ट तो मैंने पढ़ लिया, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ लिया, इसके क्वेश्चन तो मैं कर ही लूंगी। बट देन यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर ऑन दैट। डोंट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ चैप्टर्स और कुछ एरियाज छोड़ देते हैं कि ये मैंने तो कर लिए हैं, मैं आई रिवाइज दैट। डोंट फॉरगेट सम एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट और वो इग्नोर नहीं होने चाहिए। मैथ्स में क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो मैंने कल के सेशन में भी आपको टॉपिक्स बताए थे कि मैथ्स में आपको प्रॉब्लम यानी एजेस है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, और ट्रेन्स। ये वाले जो एरियाज है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड मिक्सचर्स, एलिगेशंस, पाइप सिस्टम्स, ये एरियाज कर लो मैथ्स के अच्छे से। इनको ड्रॉप आउट मत करना रिवीजन में। एंड जहां तक रीजनिंग की बात है, रीजनिंग में भी आपके डायरेक्शंस हैं, सीक्वेंस सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबर सीरीज है, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स है, फैमिली ब्लड रिलेशन प्रॉब्लम्स हैं, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको बिल्कुल भी मत छोड़ना। और अगेन आई वुड से कि मैंने कल भी बोला था और मैं बार बार बोलती आई हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जब आप जाओगे यूट्यूब पे, तो आपको रीजनिंग की सीयूटी पीजी, हियर यूल सी, सिलोजिज्म की भी वीडियो है, और यहाँ पर ये क्लॉक्स की जो मैथ्स है उसकी भी वीडियो है। तो दोनों एरियाज, अपना रीजनिंग और मैथ्स के ये सारे यहाँ पर लेक्चर्स हैं इंडिविजुअल प्लेलिस्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर ऑलरेडी कवर्ड और उससे बहुत क्लैरिटी आएगी। वीडियोस को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखोगे तो आई एम होपिंग कि जो अभी जिटर्स हैं क्वेश्चन अटेम्प्टिंग को लेके कि कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी कर लो, नया क्वेश्चन हर बार आता है, वो थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। क्योंकि इट रियली डिपेंड्स कि आपने अपना जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो कैसे करी है। वो अगर सही नहीं है तो अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी।
इसीलिए आई एम सेइंग कि मॉक्स जब दोगे उनको देखो कहाँ गलती हो रही है और फिर उस पे काम करो। उस पे काम करने के लिए ही आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी कि जिस तरह से तैयारी करी है उसको रीलुक करो और रिवाइज करो, अटेम्प्ट पे फोकस करो। और हाँ, अटेम्प्ट की जहां तक बात है, आई वुड वांट कि आप मॉक्स में एक्यूरेसी मेंटेन करो। नेगेटिव मार्किंग है इस पेपर में, तो 1/4 आपके नेगेटिव मार्क्स कट जाएंगे। मान लो आपने यू नो जोश में आके आपने 75 में से आपने बोला कि मैंने तो 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, यू फील गुड अबाउट इट। बट उसका कोई पॉइंट नहीं है अगर 70 में से आपके 15-20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। वो दैट विल टेक यू नोवेयर, क्योंकि उससे क्या होगा, 70 क्वेश्चंस आप कह रहे हो कि आपने सही अटेम्प्ट करे, अब आप 70 into 4 नहीं करोगे। अगर आपने 15 या 20 नेगेटिव करे हैं, मान लो 50 आपने करे हैं सही और 20 गलत करे हैं, ठीक है, 50 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 4 को, आपने 200 सही किया है। और देन आपने 20 क्वेश्चंस गलत किए हैं, तो आपके वो ये जो 200 है, आपने बहुत कोशिश करके यहां तक पहुंचाया होगा स्कोर, पर नेगेटिव मार्किंग जो करोगे उससे वो स्कोर कम हो जाएगा। तो एक्यूरेसी भी मेंटेन करिए। एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से करो। जैसे भी आपके ऑप्शंस है ABCD, तो आप ये देखो कि कौन सा वो ऑप्शन है जो एकदम रूल आउट हो जाता है। जैसे केबीसी में भी आप देखोगे, जब कंटेस्टेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन को देखते हैं तो वो यही बोलते हैं कि सर A और D तो नहीं हो सकता। लाइफलाइन भी होती है वहां पे 50-50। यहाँ पे आपके पास लाइफलाइन नहीं है, आपकी लाइफलाइन ये है। दिमाग लगा के उसके ऊपर तर्क वितर्क करके वो ऑप्शंस को बार बार एनालाइज करके दिमाग में कि कौन सा ऑप्शन है जो हटाया जा सकता है, दैट इज योर वे टू गो अहेड। एंड उससे एक्यूरेसी आएगी, उससे ही आपका स्कोर अच्छा होगा। ओवर अटेम्प्ट में मत जाना। तुक्के के लिए आप ऑन द बेसिस ऑफ कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे हैं उसके लिए साइड रख लो कि अच्छा, तुक्के के लिए मैं 5 क्वेश्चन सेफ जोन में आई कैन अटेम्प्ट, चाहे वो गलत भी होंगे बट उससे मेरे स्कोर पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन व्हाट क्वेश्चन यू हैव अटेम्प्टेड, आप ये भी देखोगे अपना प्रिपरेशन करते हुए आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या होता है, जल्दी होती है कि एक हम अपने आप को इस तरह की एक पोजीशन में डाल देते हैं कि क्वेश्चन सामने आया तो वो हम ईगो पे भी लेते हैं कि मुझसे होना चाहिए, मुझसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा वहां पे कॉन्फिडेंस हिट होने लगता है तो हम जबरदस्ती भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि नहीं, ये कैसे नहीं होगा, मैंने तैयारी करी है इतने टाइम। बट इस जाल में, इस वेब में मत फंस जाना। थोड़ा सा दिमाग लगा के अच्छे से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ये आप ही का पेपर है, आप ही की प्रिपरेशन है और आप ही के करियर के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इसमें किसी को दिखाने की बात नहीं है, या ऐसा नहीं है कोई आपको जज कर रहा है। अपने दिमाग से, अपनी समझदारी से तैयारी करके चलो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी लाने की कोशिश करो। नेक्स्ट 5 डेज जब आप ये मॉक्स दोगे तो ट्राई टू कीप दैट एक्यूरेसी एंड ट्राई टू कीप द थिंग्स दैट आई एम टेलिंग यू इन हेड, ताकि तैयारी पे अच्छा इफेक्ट आए उसका। बाकी और कोई डाउट्स या क्वेरीज हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। एंड सी, जीके करंट अफेयर्स आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि एंडलेस है, बहुत ज्यादा भी आप क्वेश्चंस करते रहोगे वो ही उसका सोल्यूशन है, क्योंकि थ्योरी भी रिवाइज करो एक जगह और एक जगह क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसमें कुछ समझने के लिए एज सच नहीं है। स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स में अपने मैं टाइम टू टाइम बोलती ही आई हूँ, नेमोनिक्स बनाओ, उसके अराउंड स्टोरीज बनाओ चीजों को याद करने के लिए। एंड आई होप आपने वो एडवाइस मेरी फॉलो करी होगी और सीरियसली उसको लेके तैयारी करी होगी। बाकी अगर डिमोटिवेटेड फील होता है, एक बार चैनल पर जाओगे, सक्सेस स्टोरीज में देखो कि स्टूडेंट्स ने अपनी तैयारी में क्या चीज एक्स्ट्रा करी, कैसे करा, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो नेक्स्ट 13-14 डेज में जो भी है। एंड थिंग्स माइट जस्ट गेट बेटर फॉर यू। थोड़ा मुझे लगता है 15 दिन लग के तैयारी करोगे, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आपके स्कोर पे जरूर आएगा। मेरी एडवाइस को थोड़ा सीरियसली लेके फॉलो करो और मोटिवेटेड रहो। कुछ भी हो रहा है, दुनियादारी वगैरह सब भूल जाओ कुछ दिन के लिए। डिस्ट्रैक्शंस, फोन, people, friends, keep all of them aside. It is about you. The next 15 days should be about you and your preparation. Start your day with a bang and sleep with a lot of positivity that आपका ये एग्जामिनेशन क्लियर होने वाला है और आप अपने लिए अच्छी चीजें मैनिफेस्ट करो। डोंट गेट इनटू एनी नेगेटिव जोन। विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। मेक श्योर आपने चैनल को जरूर फॉलो किया है, सब्सक्राइब कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर रहे हो। ऑल राइट, टेक केयर।